छोटे हो आप लोग यार। कुछ लोग तो बहुत ही छोटे छोटे लग रहे हैं मुझे। कितना यंग हूँ, कितना सुंदर हूं मैं। सर बहुत, ये मुझे एक्सप्रेशन देखना था मुझे, सर बहुत। ऑल ऑफ यू आर इन द स्कूल राइट? हाँ, एक एक करके देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा आ रही है। 12th, 11th, 10th, फर्स्ट। फर्स्ट ईयर पूछा था मैंने, फर्स्ट ईयर। हाँ, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर बुड्ढे भी बैठे हैं यहाँ पे। Somehow or the other, ये जो एज ग्रुप है आप लोगों का, ये ऐसा है कि इसको देख करके ही मेरे को कुछ होने लग जाता है। मतलब वो कुछ होता है वाला नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सेशंस हो रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर हो इंडिया का नहीं, इस वर्ल्ड का फ्यूचर हो। और फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, थका हुआ नहीं होना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए जिंदगी जीने में, क्योंकि आपको मजा आएगा तभी तो आपके आसपास वालों को मजा आएगा। आप खुद डरे हुए होगे, थके हुए होगे अपनी जिंदगी से, तो अपने बच्चे भी ऐसे होंगे आपके। अभी तो खैर बच्चों तक तो क्या सोचोगे आप, हुए तो नहीं है किसी के, कह नहीं सकते आजकल। हो जाते हैं, पता नहीं लगता है ना, हमें पता लगता है ना घर वालों को पता लगता है। तो मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आज क्या होने वाला है। आप लोगों को बताना है कि आज तक आपने मेरे जितने भी सेशंस देखे हैं, अगर उसको 3-4 लाइन के अंदर सम अप करना हो तो वो क्या है जो आपको समझ आया है। बताइए, कौन आप में से बोलना चाहेगा? आप बोलिए। सर, हम जो करते हैं हमें उसमें किक मिलनी चाहिए। हाँ। इसमें प्रेशराइज भी काम नहीं करना चाहिए, डम बन के नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। मतलब कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हमें मजा आना चाहिए, कुछ किक मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास में लोग बोल रहे हैं तुम्हें यही करना पड़ेगा, हमारा मन नहीं करने का लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। You have a lovely smile, I must say that. Very nice. Let's give a big hand for her. आप लोगों के अंदर ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लोगों के अंदर मुझे एक अजीब सी एक खुशी नजर आ रही है, एक अजीब सा स्पार्क नजर आ रहा है आप सबके अंदर। मे बी बिकॉज ऑफ योर एज, अभी जिंदगी के इतने थपेड़े खाए नहीं है आप लोगों ने, शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, इन-लॉज नहीं है। ये जो खुशी है ना, इसको कभी मरने मत देना। मेरे पास इस बात को पकड़ करके रखना, यही मैं दिल से चाहता हूं कि आप बस एंड तक, जब तक भी आप हो 150-200 साल तक, मुंह के दांत गिर चुके होंगे, करके हंस रहे होंगे बिना दांत के, जैसे भी हंसते हैं, हंसते रहो, खुश रहो हमेशा, हर हाल में। कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। और कौन बोलेगा? हाँ, आप बोलो। जो करना है अभी करना है और आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, और अपना सब में बेस्ट देना। जब आपने जैसे कहा था कि जब आपको कोई मिले तो उससे आप में चेंज फील होना चाहिए, आपको वही स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं, कुछ अलग होना चाहिए हर बार। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड। एक बार खड़े हो जाओ। मेरे को सिर्फ ये नहीं अच्छा लगा इन्होंने जो बोला है, क्या नाम है आपका? आश्रय। तो आश्रय ने जो बोला, मुझे सिर्फ वो अच्छा नहीं लगा, बट जिस तरह से बोला वो भी बढ़िया है। तो मतलब इस चीज को भी आज यहाँ पर याद रखना है, या तो नहीं बोलना है, चुपचाप बैठे रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, गलत भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। किसी के बाप का करना थोड़ी देना है, सोच वाला माइंड है। हम यही सोचते रहते हैं कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, आता है ना ये थॉट्स माइंड में कि पता नहीं मैं क्या, ये वो सब सही है और सब गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी बोलना है वो कॉन्फिडेंस से बोलना है। बताइए, और कौन बोलना चाहेगा? पहले हाथ ऊपर, आप बोलिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में हमें हैप्पी होना चाहिए, मतलब हम जो भी कर रहे हैं हैप्पीली करें, और हम कर रहे हैं, हमें पता है सही है तो हमें करना है, बस अपना बेस्ट देना है उसमें। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है कि हमको लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। मतलब क्या है कि खुश रह के काम करना चाहिए। पूरी दुनिया क्या कर रही है, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना लोगों को, खुश होने के लिए काम कर रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये आपको बारीकी से मेरी बात समझ आ जाए ना, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। पूरी दुनिया क्या कर रही है, खच्चरों की तरह, जैसे गधा होता है, गधे को क्या चाहिए होता है, दिन के एंड में चारा चाहिए होता है। तो काम इसलिए नहीं कर रहा, गोल गोल इसलिए नहीं घूम रहा, उसको रस्सी से बांधा हुआ है, डंडे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है वो बोझा ढो करके, इसलिए कि मेरे को दिन के एंड में चारा मिलेगा।
और अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे गधी भी मिलेगी। फिर मेरे छोटे छोटे गधे गधी होंगे, फिर उनको भी मैं इसी काम में लगा दूंगा। ये दुनिया की हालत है। जबकि एक्चुअल में लाइफ क्या है? हम कोई गधे थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे पास में चॉइस है, तो उस चॉइस को यूज करना चाहिए। तो चॉइस को यूज करने का तरीका क्या है? जो भी काम करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा ना। काम ही करो खुश होकर के, मतलब खुश रहो हमेशा और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें प्यार होगा, उस काम के ऊपर आपकी खुशी की छाप होगी, उस काम में एक नशा होगा, कुछ मजा होगा, मस्ती होगी। जैसे होता है ना, कुछ सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज में एक अलग ही मजा होता है, नशा होता है, आपको कहीं और ही ले जाते हैं। यू ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है कि आप कहीं और ही चले गए, किसी और ही दुनिया में चले गए, सब भूल गए, अपने सारे दुख भूल गए कुछ देर के लिए, जब तक उसका गाना सुन रहे हो, उसकी आवाज़ सुन रहे हो। तो आपकी आवाज़ में, आपके काम में, आपके एक्शंस में, आपकी आंखों में कुछ होगा। सब सो गए हैं, खो गए हैं? सच बताना, कौन सो गया था? कोई नहीं, सब खो गए थे। दोनों में फर्क समझ आ गया ना? एक है आप खुश होने के लिए काम करो, एक है खुश रहो और अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये दूसरे ऑप्शन को पकड़ करके रखना है। अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा आएगा, लाइफ में वैसे भी बहुत आगे तक जाओगे। चलिए प्लीज हैव अ सीट। और कौन बोलना चाहेगा? आप बोलिए, बताइए। सर वी हैव टू लिव आवर लाइफ फॉर आवरसेल्फ। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स ही रह जाएंगे और रियलिटी कभी नहीं बन पाएंगे। एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। ये ना लोगों को अंदर ही अंदर मार रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंप्लेनिंग की आदत पड़ जाती है। मैं ना वो करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है। उसके बाद में सिचुएशन भी ठीक हो जाती है। मैं करना तो चाहता हूं बट आपको पता नहीं है मैं ना बहुत बिजी हूं। उसके बाद में मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे ना बच्चे हैं, वो बच्चों की वजह से मैं बिजी हूं। अब ना वो बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो मैं अपने पोते पोती में बिजी हूं। मतलब वो बंदा लाइफ में, बंदा या बंदी जो भी है, वो लाइफ में कभी कुछ करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बस कंप्लेंट्स करते रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे, एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। तो ऐसा मत बनो। जो करना है वो कर दो, क्या सोचना है। दुनिया शुरू में थोड़ा अगेंस्ट जाती है, बाद में साथ साथ आ जाती है, अगर आपकी नीयत साफ है तो। अगर आपके अंदर की तो सभी पीछे आते हैं। बस सीधी सी बात है, नथिंग स्पीक्स लाउडर देन सक्सेस। देखो तभी तो मैं इतना तेज तेज बोल रहा हूँ। सक्सेसफुल हूँ तो बोल पा रहा हूँ, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट, हाँ आप बोलिए। सर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एंड हमें जो अपने अंदर जो अच्छी चीज है उसको सामने आना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट क्या है? टाइम वेस्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या है? अगर मेरे सेशंस को देख के आपको समझ, टीवी देख रहे हैं, समथिंग एनीथिंग, और हम कहीं भी खोए हुए हैं, दैट्स टाइम वेस्ट। कंज्यूमिंग आवर टाइम इज, सपोज यू सेड दैट इफ वी आर इवन स्मोकिंग वी शुड डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। कि कुछ सीख रहे हैं, यस सर। वहां पर भी कुछ सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुबह से रात तक सुट्टा मारते जा रहे हैं सीखने के लिए, बट अगर मजबूरी है, आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं, वहां से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। राइट? टीवी से भी सीख हाँ, टीवी से भी कुछ सीख रहे हैं। तो टीवी देखना है या नहीं देखना है? मेरे सेशंस का मतलब क्या है? सर देखना है। हाँ, देखना है लेकिन हाँ, सीखने के लिए देखना है और दूसरा लिमिट में देखना है। राइट? ये दो चीजें है ना जो पकड़ में आ रही है। हाँ, लत नहीं लगनी चाहिए हमको किसी भी चीज की। तो क्या पढ़ने की लत नहीं है? मैं वैसे एक मजे के लिए पूछ रहा हूं। अरे है, इस गलतफहमी में मत रहना। इसको भी याद रखना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहां पर टच कर रहा हूं। कहीं माइंड में ऐसे कोई नोशन नहीं बनाने हैं कि बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना घोंचू बन जाओ लाइफ में, कि बस सुबह से रात तक पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। अबे करोगे क्या इतना पढ़ करके? मतलब कुछ बन भी गए तो उससे होगा क्या? वो सब फ्यूचर में है। करना क्या है? बैलेंस बनाना है। पढ़ना है लेकिन साथ साथ में ये नहीं है कि हम लाइफ को एंजॉय ना करें, क्योंकि एक बार जैसी आदत पड़ गई वैसी पड़ जाएगी।